Hello बच्चों, let's read the question. Question here is refer to the given figure and select the incorrect statement regarding it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक जो है फिगर दी गई है जिसमें हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। आप अगर यहाँ पे ये फिगर देखेंगे तो मेंशन्ड जो लेबल पार्ट है हमारे पास वो है सीड कोड एंड देन हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं जहां पे दिया गया है द गिवन फिगर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैस्टर सीड, देन इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड, देन palmate venation occurs over two thin papery semi-transparent cotyledons. At last a white oily endosperm lies below the perisperm and is the source of the castor oil. तो अगर ये फिगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली दिस इज हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द कैस्टर सीड। ये जो है कैस्टर सीड का ही स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम को लेबल करेंगे। आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कैस्टर सीड। दिस इज हियर द सीड कोड जो कि मेंशन्ड है। ये हमारे पास यहाँ पे है कॉटिलेडन। लेट मी राइट ओवर हियर, ये कॉटिलेडन है। देन हमारे पास दिस इज हियर द एंडोस्पर्म, ये हमारे पास एंडोस्पर्म यहाँ पे आता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट जो कि हमारा क्लियरली यहाँ पे बनता है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड की अगर हम बात करते हैं तो कैस्टर सीड्स को जो है यूज किया जाता है टू मेक पेंट्स, आदर वार्निशेस एंड फॉर लब्रिकेटिंग ऑयल्स। इनका जो है कमर्शियली यूज होता है इन द फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में। बेसिकली इसका यूज यहाँ पे एज अ ऑयल होगा एंड ऑल्सो यूज इन द लैंडस्केपिंग। कैस्टर सीड्स जो हैं इसके दो कॉटिलेडन्स होते हैं। अब दो कॉटिलेडन्स हैं मीन्स दे आर डाइकोटिलेडनस और इनका जो एंडोस्पर्म पार्ट है वो रिटेन्ड ही रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो कैस्टर सीड्स हैं इनमें एंडोस्पर्म जो है होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है द गिवन फिगर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैस्टर सीड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमें सही दी गई है जबकि हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। सेकेंड दिया गया है इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा बिकॉज एज वी डिस्कस कि इसके जो है दो कॉटिलेडन्स होते हैं और एंडोस्पर्म जो है रिटेन्ड रहता है और इसका जो है एंडोस्पर्म होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक। थर्ड दिया गया है palmate venation occurs over two thin papery semi-transparent cotyledons। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है। आप देख सकते हैं दिस इज हेयर द palmate venation which is occurs over the two thin papery semi-transparent cotyledons। लास्ट स्टेटमेंट है a white oily endosperm lies below the perisperm एंड इज द सोर्स ऑफ द कैस्टर ऑयल। एंडोस्पर्म जो है कैस्टर ऑयल का सोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली होगा ऑप्शन सेकेंड बिकॉज दिस इज हेयर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।